ये 16 चैप्टर है ज्योमेट्री का। तो इसमें जो है 16.2 में आपके पास शॉर्ट जो आ जाते हैं एंड पे ना, फॉर क्वेश्चन नंबर 2 का सफ़ा नंबर 2 से 51 है। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। इनका आपने एरिया या रकबा मालूम करना है। अगर तो ट्रायंगल हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को ज़रब दे दें, लेंथ इंटू विड्थ, ये 18 सम स्क्वायर हो जाएगा। इसका करेंगी तो स्क्वायर हो तो उसको सिर्फ 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16 सम स्क्वायर। और इसमें आपने ये करना है कि अगर पैरेललोग्राम है तो हाइट को इसकी बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 32 सम स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आपके पास ट्रायंगल है और इसकी हाइट दी हुई है इर्तिफा, तो फिर आपने इसको इसके हाफ से मल्टीप्लाई करना होता है। इसका आधा क्या होगा, 8 हो जाएगा। 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 80 सम स्क्वायर इसका एरिया होगा। अच्छा, फिर आ गया डिफाइन द फॉलोइंग एरिया ऑफ अ फिगर। एरिया ऑफ अ फिगर इज़ द एरिया एनक्लोज्ड बाय दैट फिगर। ठीक है। फिर आपके पास है रेक्टेंगुलर रीजन, a region having rectangular shape, having a rectangle shape is called rectangular region, which has two pair of equal sides and all of them make angle of 90 degree with each other. Triangular region, a region enclosed within three sides. A closed region having three sides is called a triangular region. Altitude और height of a triangle, तो ये जो है अल्टीट्यूड या उर्दू में इर्तिफा जो है, दैट इज़ अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल. Altitude or height of a triangle is a line segment from the vertex perpendicular to the opposite side of the triangle to the vertex. परपेंडिकुलर मीन्स 90 का एंगल बनाएगा। और उर्दू में हम कहेंगे कि मुसल्लस के किसी एक रास से उस रास के मुखालिफ ज़िला पर अमूदन खींचा गया जो कि ताक़ात होता है, वो उसका अमूद या इर्तिफा कहलाता है। एरिया ऑफ अ फिगर से मुराद जो है वो उस शक्ल का बंद शक्ल में घेरा हुआ इलाका या फैलाव है। रेक्टेंगुलर एरिया मुस्ततिली इलाका होता है जो जिसकी दो ज़िलों की लंबाई बराबर और दो की चौड़ाई बराबर और इसके कोनों पे 90 के ज़ाविये बनते हैं। ट्रायंगुलर रीजन जो है मुस्ततिली इलाका तीन ज़िलों में बंद मुस्ततिली इलाका ट्रायंगुलर रीजन कहलाता है। एल्टीट्यूड का मैंने आपको बता दिया। एक्चुअली मैं मतलब इंग्लिश में मैथ्स वगैरह किया हुआ है तो उर्दू में मुझे वो जल्दी से उसकी इस्लाहात नहीं आती, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप इसे कर लीजिएगा। 17th और लास्ट चैप्टर है, इसमें आपके पास आ जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल। जब आपको दो साइड्स दी और उनके दरमियान वाला एंगल दिया हो तो पहले एंगल का नेम जिस साइड में हो उसको ड्रा कर लें। इन दोनों में ये शामिल है, चाहे 4 सम पहले लगा लें या 4.6 सम की लाइन पैमाने से लगा लें। अब ए वाला एंगल 60, इसलिए ए पे 60 का एंगल बना लें थोड़ी सी प्रकार खोल के, ये लाइन बन जाएगी एंगल की। उसके बाद आपने सेकंड वन को लेना है, वो 4 सम की एक लाइन लगा लें, उसके एक तरफ ए और दूसरी तरफ सी लिख लें। इन दोनों में से जो इतनी प्रकार खोल लें जितनी ये लाइन हो, इन दोनों में से अब जो नाम मौजूद हो, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ बी सी होता तो आप बी पे रख के इस पे यूँ कॉस लगाती, और अगर ए सी है तो आप ए पे प्रकार रखेंगी और इधर से कॉस लगाएंगी। ये कॉस जहाँ काटेगी उस नुक्ते को पैमाने से इनसे मिला देंगे तो ये आपके पास सिंपल ट्रायंगल ड्रा करना 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। अब ये है कि ट्रायंगल को ड्रा करें जब आपके पास जो है ना वो दो साइड्स, एक साइड और दो जाविये दिए हुए हों। एक साइड सपोज हमें दे दे ए बी, ए और बी एक साइड दे दे। जाविया बी फ़र्ज़ करें आपके पास मतलब 60 का है, वो बना दिया। जाविया ये आपके पास जो है वो 30 का है, वो बना। दोनों जाविये जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वो सी होगा। इस तरह से आपके पास जो है वो मुसल्लस बन जाएगी। समटाइम्स वो तीनों साइड्स की लेंथ दे देता है, पहले एक साइड की लेंथ ड्रा कर लें,
फिर दूसरी साइड जितनी प्रकार खोलें, फ़र्ज़ करें वो AC है तो यहाँ रख के कॉस लगाएं। फिर BC जितनी प्रकार खोलें, यहाँ रख के कॉस लगाएं, जहाँ काटेगा उसे C का नाम दें और इस तरह से मिला दें तो मुसल्लस बन जाएगी। ये बहुत अहम होता है, 3 तरह से ही मुसल्लस बन सकती है और सादा मुसल्लस 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाती ट्रायंगल बनाना। अच्छा, इसके बाद ये बहुत अहम होता है कि ड्राइंग एंगल बाइसेक्टर्स एंड एल्टीट्यूड्स। इसमें यह है कि अगर हम आप देखें कि अगर हम एंगल्स के बाइसेक्टर लेते हैं तो क्योंकि ज़ाविये अंदर बनते हैं इसलिए इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी या इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है ना तीनों का, ये एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और मुसल्लस जैसी मर्ज़ी होगी ये ट्रायंगल के अंदर ही होगा। अगर आप देखें कि आप इनके जो है एल्टीट्यूड ड्रा करती हैं तो एल्टीट्यूड जो है ये इसके परपेंडिकुलर होते हैं जो कि बाहर भी निकल जाते हैं। अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मुसल्लस पे डिपेंड करेगा, बाहर भी निकल सकता है और अंदर भी। फिर हमारे पास आ जाता है ज़िलों के अमूदी नासफ़। ज़िलों के अमूदी नासफ़ जो है इन्हें भी खींचें तो ये जिस तरह की मर्ज़ी मुसल्लस होगी, मेरे ख़्याल में ये अंदर ही आके जो है वो ट्रायंगल। बहरहाल इसके लिए एक टेबल होती है, उसको हम देखेंगे, वहाँ से डिसाइड करेंगे, ऐसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। बाकी हमारे पास शॉर्ट में जस्ट जो है ना इससे आगे अगर कुछ आ सकता है तो कोई डेफिनेशन आ सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैथ में अपनी फुल मतलब अपनी तरफ से ड्यूटी दी है। मैथ मैंने शुरू से स्टार्ट किया और एंड तक मैंने एक एक चीज़ जो है वो आप लोगों को समझा दी है। एक बहुत अहम बात जो मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि ये एंड पे जो है मैं आपको बता